हेलो गाइज, मैं कुंदन कुमार सिवान बिहार से। प्रतिदिन की भांति आज मैं आपको ओमकार की 19 शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति ये 19 शक्तियों को जान जाएगा वह विश्व में कुछ भी कर सकता है। वह कितना भी निराश, हताश, दुखी क्यों न हो, उसके पास ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियाँ आ जाएंगी कि वह इस पूरे विश्व में एक शक्तिशाली, एक ज्ञानी, एक विद्वान व्यक्ति होकर अपना जीवन सुख में व्यतीत कर सकता है। केवल वह 10 मिनट इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। सारे सारे शास्त्र स्मृतियों का मूल है वेद, वेदों का मूल है गायत्री, और गायत्री का मूल है ओमकार। ओमकार से गायत्री, गायत्री से वैदिक ज्ञान और उससे शास्त्र और सामाजिक प्रवृत्तियों की खोज हुई। पतंजलि महाराज ने कहा है, तस्य वाचक प्रणव वह। परमात्मा का वाचक ओंकार है। सब मंत्रों में ओम राजा है। ओंकार अनहद नाद है। यह सहज में स्फुरित हो जाता है। अकार, उकार, मकार और अर्धतंत्रा मात्रा युक्त ओम एक ऐसा अद्भुत भगवान नाम मंत्र है कि इस पर कई व्याख्याएं हुई है, कई ग्रंथ लिखे गए हैं। फिर भी इसकी महिमा हमने लिखी ऐसा दावा किसी ने नहीं किया। इस ओमकार के विषय में ज्ञानेश्वरी गीता में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, ओम नमो जी आधा वेद प्रतिपादा, जय 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 स्व संवेदा आत्मरूपा। परमात्मा का ओंकार स्वरूप से अभिवादन करके ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी गीता का प्रारंभ किया। धन्वंतरी महाराज लिखते हैं कि ओम सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि प्रणव मंत्राणाम सेतु, यह प्रणव मंत्र सारे मंत्रों का सेतु है। कोई मनुष्य दिशा शून्य हो गया हो, लाचारी की हालत में फेंका गया हो, कुटुंबियों ने मुख मोड़ लिया हो, किस्मत रूठ गई हो, साथियों ने सताना शुरू कर दिया हो, पड़ोसियों ने पुचकार के बदले दुत्कारना शुरू कर दिया हो, चारों तरफ से व्यक्ति दिशा शून्य, सहयोग शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य हो गया हो, फिर भी हताश न हो, वरन सुबह शाम 3 घंटे ओमकार सहित भगवान नाम का जप करे तो वर्ष के अंदर वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति से सबके द्वारा सम्मानित, सब दिशाओं में सफल और गुणों से संपन्न होने लगेगा। इसलिए मनुष्य को कभी भी लाचार, दीनहीन और असहाय मानकर अपने को कोसना नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारे आत्मा बनकर बैठे हैं और भगवान का नाम तुम्हें सहज में प्राप्त हो सकता है, फिर क्यों दुखी होना। रोज़ रात्रि में तुम 10 मिनट ओमकार का जप करके सो जाओ, फिर देखो इस मंत्र भगवान की क्या क्या करामत होती है, और दिनों की अपेक्षा वह रात कैसी जाती है और सुबह कैसी जाती है, पहले ही दिन फर्क पड़ने लग जाएगा। मंत्र के ऋषि देवता छंद, बीज और किलक होते हैं। इस विधि को जानकर गुरु मंत्र देने वाले सद्गुरु मिल जाएं और उसका पालन करने वाला सत्शिष्य मिल जाए तो काम बन जाता है। ओमकार मंत्र का छंद गायत्री है। इसके देवता परमात्मा स्वयं है और मंत्र के ऋषि भी ईश्वर हैं। भगवान की रक्षण शक्ति, गति शक्ति, कांति शक्ति, प्रीति शक्ति, अवगम शक्ति, प्रवेश अवति शक्ति आदि 19 शक्तियाँ ओंकार में है। इसका आदर से श्रवण करने से मंत्र जापक को बहुत लाभ होता है, ऐसा संस्कृत के जानकार पाणिनि मुनि ने बताया है। वे पहले महाबुद्धू थे, महामूर्ख में उनकी गिनती होती थी। 14 साल तक वे पहली कक्षा से दूसरी में नहीं जा पाए थे। फिर उन्होंने शिव जी की उपासना की, उनका ध्यान किया तथा शिव मंत्र जपा, शिव जी के दर्शन किए व उनकी कृपा से संस्कृत व्याकरण की रचना की, और अभी तक पाणिनि मुनि का संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाता है। मंत्र में 21 शक्तियाँ हैं। आइए इसको एक एक शक्तियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं।
सबसे पहला नंबर होती है रक्षण शक्ति। ओम संहित मंत्र का जप करते हैं तो वह हमारे जप तथा पुण्य की रक्षा करता है। किसी नाम दान किए हुए साधक पर यदि कोई आपदा आने वाली है, कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो मंत्र भगवान उस आपदा को सूली में से कांटा कर देते हैं, साधक का बचाव कर देते हैं। ऐसा बचाव तो एक नहीं, मेरे हजारों साधकों के जीवन में चमत्कारी ढंग से महसूस होता है। अरे गाड़ी उलट गई, 3 गुलाटी खा गई, किंतु बापूजी हमको खरोच तक नहीं आई। बापूजी हमारी नौकरी छूट गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, किंतु बाद में उसी साहब ने हमको बुलाकर हमसे माफ़ी मांगी और हमारी पुनः निवृत्ति कर दी, पदोन्नति भी कर दी। इस प्रकार की न जाने कैसी कैसी अनुभूतियाँ लोगों को होती है। ये अनुभूतियाँ समर्थ भगवान की सामर्थ्यता प्रकट करती है। दूसरा, गति शक्ति। जिस योग में, ज्ञान में, ध्यान में आप फिसल गए थे, उदासीन हो गए थे, किंकर बेमुड हो गए थे, उसमें मंत्र दीक्षा लेने के बाद गति आने लगती है। मंत्र दीक्षा के बाद आपकी अंदर की गति शक्ति कार्य में आपको मदद करने लगती है। तीसरा है कांति शक्ति। मंत्र जाप से जापक के कुकर्मों के संस्कार नष्ट होने लगते हैं और उसका चित्त उज्जवल होने लगता है, उसकी आभा उज्जवल होने लगती है, उसकी मति गति उज्जवल होने लगती है और उसके व्यवहार में उज्ज्वलता आने लगती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज मंत्र लिया और कल सब छू मंतर हो जाएगा। धीरे धीरे होगा। एक दिन में कोई स्नातक नहीं होता, एक दिन में कोई एमए नहीं पढ़ लेता, ऐसे ही एक दिन में सब छू मंतर नहीं हो जाता। मंत्र लेकर ज्यों ज्यों आप श्रद्धा से, एकाग्रता से और पवित्रता से जप करते जाएंगे, त्यों त्यों विशेष लाभ होता जाएगा। चौथा नंबर में है प्रीति शक्ति। ज्यों ज्यों आप मंत्र जपते जाएंगे, त्यों त्यों मंत्र के देवता के प्रति, मंत्र के ऋषि के प्रति, मंत्र के सामर्थ्य के प्रति आपकी प्रीति बढ़ती जाएगी। पांचवा है तृप्ति शक्ति। ज्यों ज्यों आप मंत्र जपते जाएंगे, त्यों त्यों आपकी अंतरात्मा में तृप्ति बढ़ती जाएगी, संतोष बढ़ता जाएगा। जिन्होंने नियम लिया है और जिस दिन वे मंत्र नहीं जपते, उनका वह दिन कुछ ऐसा ही जाता है। जिस दिन वे मंत्र जपते हैं, उस दिन उन्हें अच्छी तृप्ति और संतोष होता है। जिनका गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है, उनकी वाणी में समर्थ आ जाता है। नेता भाषण करता है तो लोग इतने तृप्त नहीं होते, किंतु जिनका गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है, ऐसे महापुरुष बोलते हैं तो लोग बड़े तृप्त हो जाते हैं और महापुरुष के शिष्य बन जाते हैं। छठा है अवगम शक्ति। मंत्र जाप से दूसरों के मनोभावों को जानने की शक्ति विकसित हो जाती है। दूसरों के मनोभावों को आप अंतर्यामी बनकर जान सकते हो। कोई व्यक्ति कौन सा भाव लेकर आया है, 2 साल पहले उसका क्या हुआ था या अभी उसका क्या हुआ है, उसकी तबीयत कैसी है, लोगों को आश्चर्य होगा, किंतु आप तुरंत बोल दोगे कि आपको छाती में ज़रा दर्द है, आपको रात्रि में ऐसा स्वप्न आता है। कोई कहे कि महाराज आप तो अंतर्यामी है। वास्तव में यह भगवत शक्ति के विकास की बात है। उसके बाद आती है 7 नंबर पे प्रवेश अवति शक्ति, अर्थात सबके अंतरतम की चेतना के साथ एकाकार होने की शक्ति। अंतःकरण के सर्व भावों को तथा पूर्व जीवन के भावों को और भविष्य की यात्रा के भावों को जानने की शक्ति कई योगियों में होती है। वे कभी कभार मौज में आ जाएं तो बता सकते हैं कि आपकी यह गति थी, आप यहाँ थे, फलाने जन्म में ऐसे थे, अभी ऐसे हैं। जैसे दीर्घ तपा के पुत्र पवन को माता पिता की मृत्यु पर उनके लिए शोक करते देखकर उसके बड़े भाई पुण्यक ने उसे उसके पूर्व जन्मों के बारे में बताया था। यह कथा योगाशिष्ट महारामायण में आती है। 8 पे है श्रवण शक्ति। मंत्र जाप के प्रभाव से जापक सूक्ष्मतम गुप्ततम शब्दों का श्रोता बन जाता है। जैसे सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित के लिए सत्संग शुरू किया तो देवता आए। सुखदेव जी ने उन देवताओं से बात की। माँ आनंदमयी का भी देवलोक के साथ सीधा संबंध था।
और भी कई संतों का होता है। दूर देश से भक्त पुकारता है कि गुरुजी मेरी रक्षा करो, तो गुरुदेव तक उसकी पुकार पहुंच जाती है। 9 में आता है स्वाम्यर्थ शक्ति, अर्थात नियामक और शासन का समर्थ। नियामक और शासक शक्ति का समर्थ विकसित करता है प्रवण का जाप। 10 पे आता है याचन शक्ति, अर्थात याचना की लक्ष्य पूर्ति का समर्थ देने वाला मंत्र। 10 क्रिया शक्ति, अर्थात निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता, क्रियारत रहने वाली चेतना का विकास। 12 पे आता है इच्छित औती शक्ति, अर्थात वह ओम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं तो निष्काम है, किंतु उसका जप करने वाले में सामने वाले व्यक्ति का मनोरथ पूरा करने का समर्थ आ जाता है। इसलिए संतों के चरणों में लोग मत्था टेकते हैं, कतार लगाते हैं, प्रसाद धरते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, आदि आदि। इच्छित अवंती शक्ति, अर्थात निष्काम परमात्मा स्वयं सुपेक्षा का प्रकाशक बन जाता है। 13 में आता है दीप्ति शक्ति, अर्थात ओमकार जपने वाले के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाएगा, उसकी दीप्ति शक्ति विकसित हो जाएगी। 14 वाप्ति शक्ति, अणु अणु में जो चेतना व्याप्त रही है, वह अणु अणु में जो चेतना व्याप्त रही है उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के साथ आपकी एकाग्रता हो जाएगी। 15 आलिंगन शक्ति, अर्थात अपनापन विकसित करने की शक्ति। ओमकार के जप से पराये भी अपने होने लगेंगे तो अपनों की तो बात ही क्या। जिनके पास जप तप की कमाई नहीं है उनको तो घर वाले भी अपना नहीं मानते, किंतु जिनके पास ओमकार के जप की कमाई है उसको घर वाले, समाज वाले, गांव वाले, नगर वाले, राज्य वाले, राष्ट्र वाले, तो क्या विश्व वाले भी अपना मांगकर आनंद लेने से इनकार नहीं करते। 16 हिंसा शक्ति, ओमकार का जप करने वाला हिंसक बन जाएगा। हाँ, हिंसक बन जाएगा, किंतु कैसा हिंसक बनेगा? दुष्ट विचारों का दमन करने वाला बन जाएगा और दुष्ट वृत्ति के लोगों के दबाव में नहीं आएगा, अर्थात उसके अंदर अज्ञान को और दुष्ट संस्कारों को मार भगाने का प्रभाव विकसित हो जाएगा। 17 दान शक्ति, अर्थात वह पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाएगा, फिर वह मांगने वाला नहीं रहेगा, देने की शक्ति वाला बन जाएगा। वह देवी देवताओं से, भगवान से मांगेगा नहीं, स्वयं देने लगेगा। निर्बंध दास नामक एक संत थे, वे ओमकार का जप करते करते ध्यान करते थे, अकेले रहते थे। वे सुबह बाहर निकलते लेकिन चुप रहते। उनके पास लोग अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए याचक बनकर आते और हाथ जोड़कर कतार में बैठ जाते। चक्कर मारते मारते वे संत किसी को थप्पड़ मार देते, वह खुश हो जाता, उसका काम बन जाता। बेरोजगार को नौकरी मिल जाती, निसंतान को संतान मिल जाती, बीमार को बीमारी चली जाती। लोग गाल तैयार रखते थे, परंतु ऐसा भाग्य कहाँ कि सबके गाल पर थप्पड़ पड़े। मैंने उन महाराज के दर्शन तो नहीं किए, किंतु जो लोग उनके दर्शन करके आए और उनसे लाभान्वित होकर आए, उन लोगों की बातें मैंने सुनी। 18 भोग शक्ति, प्रलय काल स्थूल जगत को अपने में लीन करता है, ऐसे ही तमाम दुखों को, चिंताओं को, खिंचावों को, भयों को अपने में लीन करने का समर्थ होता है पड़ों का जप करने वालों में। जैसे दरिया में सब लीन हो जाता है, ऐसे ही उसके चित्त में सब लीन हो जाएगा और वह अपनी ही लहरों में लहराता रहेगा, मस्त रहेगा। नहीं तो एक दो दुकान, एक दो कारखाने वालों को भी कभी कभी चिंता में चूर होना पड़ता है, किंतु इस प्रकार की साधना जिसने की है उसकी एक दुकान या कारखाना तो क्या, एक आश्रम या समिति तो क्या, 1100, 1200 या 1500 ही क्यों न हो, सब उत्तम प्रकार के चलती है। उसके लिए तो नित्य नवीन रस, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन मौज रहती है। हर रात नई एक शादी है, हर रोज़ मुबारकबादी है। जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ तो क्या दिलगिरी बाबा। फिर से सुनिए, हर रात नई एक शादी है, हर रोज़ मुबारकबादी है। हर रात नई एक शादी है, हर रोज़ मुबारकबादी है।
जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ तो क्या दिलगिरी बाबा। शादी अर्थात खुशी, वह ऐसा मस्त फ़कीर बन जाएगा। 19 में वृद्धि शक्ति अर्थात प्रकृति वर्धक संरक्षक शक्ति। ओमकार का जप करने वाले में प्रकृति वर्धक और संरक्षक समर्थ आ जाता है। आप लोग को अगर यह अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो नए हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन घंटी को बजाएंगे ताकि नए नए वीडियो उन तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।